कैसे उस अच्छे शब्दों का मतलब है और कैसे बुरे शब्दों का मतलब है। ठीक है ना। मतलब क्या है कि उस हर एक चीज मतलब समझ लो, ये भी मतलब है ना, मतलब का मतलब भी है। क्यों मतलब है दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये मार्कर है तो मार्कर का भी मतलब है। क्या मतलब है, इसको मेरे हाथ में पकड़ने का क्या मतलब है। मतलब तो यही है ना कि हमें क्या करना है, बोर्ड पे लिखना है। और मैं बोर्ड पे कुछ शब्दों को इंडिकेट किया हूं और बता रहा हूं कि उस मतलब को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो समझोगे मेरी बात को ध्यान से। देखो मैंने बताऊं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब हो, मेरा देखो मतलब शब्द का चूज करने का एक मतलब एक तात्पर्य था आपको बताना कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका मतलब नहीं। हर एक चीज का मतलब है, हर एक चीज का मतलब है, चाहे वो सकारात्मक हो तब या चाहे नकारात्मक हो तब। इस दुनिया में कोई भी चीज है जिसका ऐसा नहीं है कि चलो इसका यूज नहीं है, चाहे उसका यूज नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। सबका यूज है अपने अपने जगह पे। और किस तरीके से चाहे अच्छे शब्दों का या बुरे शब्दों का यूज है मैं आपको बता रहा हूं। समझेंगे मेरी बातों को ध्यान से, मैं किस तरीके से कह रहा हूं। और मात्र एक ही शब्द ऐसा है कि जो उसे क्या कर देगा, वो प्रूव कर देगा कि हाँ यार सच में हर एक शब्द का क्या है, मतलब है। और उस मतलब को सॉल्व करने के लिए एक देखिए ध्यान से, आप जानते हो कि यदि सफलता में यदि पानी है तो कंफर्म है कि आप 99 नंबर पा जाओगे, यानी कि 99% होते तो भी आप क्या हो, सफल नहीं हो। यदि 99.99999 यहाँ पे 100 बार भी पा जाओगे ना, वो अर्थमेटिकल हिसाब में होता है कि चलो यहाँ पे 5 6 हो, यहाँ पे क्या होते हो 9.5 6 7 होता है, तब उसको 8 मान लेते, अप्रोक्स कर लेते। वो मैथ में सिर्फ हो सकते हैं लेकिन लाइफ में नहीं हो सकते। लाइफ में सिर्फ थोड़ा सा भी यदि कम होगा तो कंफर्म है कि कम है तो कम है। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि आपको सफल होने के लिए जब तक आपको 100% नहीं आएगा तब तक आप सफल नहीं हो। ये बात आप जानते हो ना। तो मतलब को कैसे बता रहे हैं कि हर एक, चाहे अच्छे मतलब हो चाहे बुरे मतलब हो, उन मतलबों को किस तरीके से हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। समझो ध्यान से। देखो मैं यहाँ पे एक शब्द लिखा हूं, क्या लिखा हुआ मैं, एटीट्यूड लिखा हूं। क्या लिखा हूं, एटीट्यूड। समझ ले क्या लिखा हूं, एटीट्यूड। क्या लिखा भैया, ADT और UD और क्या हमारा एटीट्यूड, मैं प्रोनाउंसिएशन कर दिया एटीट्यूड। एटीट्यूड की हिंदी क्या होती है भैया, प्रवृत्ति। क्या होती है, क्या होती है, प्रवृत्ति। क्या होती है, प्रवृत्ति। अब ध्यान सीखेंगे ये प्रवृत्ति क्यों, मतलब यदि सपोज दैट कि कैसे प्रवृत्ति। और देखो प्रवृत्ति का जो हमारा रीजनिंग हमारा मैथमेटिकल है, जो तार्किक हमारी एक होती है, उसके अंतर्गत मैं समझा रहा हूं कि देखो एटीट्यूड कैसे हर एक चीज के मतलब का मतलब है और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से, रोज मैं कुछ ना कुछ आपको एक नई टॉपिक के ऊपर बताता हूं। आज हमारा मतलब क्या है, मतलब के ऊपर मतलब है कि कैसे हम उस मतलब का क्या करें, मतलब निकालते हैं। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं एटीट्यूड लिखा हूं। अब इसको हम लोग तार्किक मतलब शक्ति के अनुसार क्या करते हैं, इसको बताते हैं। अब जोड़ोगे ना, जब ये A डबल टी, ए है, टी है, टी है, आई है, टी है, यू है, डी है, ई है, जब इसको अर्थमेटिकल सम से जोड़ोगे ना, ठीक है, तो यहां पे जानते हो क्या आएगा, 100% आएगा। और प्रवृत्ति की बात समझ लो कि मैं क्यों प्रवृत्ति की बात कह रहा हूं, जानते क्यों, क्योंकि प्रवृत्ति बोलते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, तब बिल्कुल समझ लो कि जैसा देश वैसा क्या भेष। और मत एटीट्यूड ही है जो आपको क्या कर सकता है, हर एक चीज के वस्तुओं का, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उस मतलब को क्या कर सकता है, समझा सकता है। एटीट्यूड के अंतर्गत प्रवृत्ति क्या है, सपोज जैसे मान लो कि अभी मेरा क्या, अभी मुझे पढ़ाना है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि बच्चे हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो मेरी प्रवृत्ति बिल्कुल एकदम नॉर्मलाइजेशन होगी। मैं उनके एडॉप्टिंग काम करूंगा। अब ऐसा नहीं कि मैं किसी को डांट कर बोल दूं, ठीक है, और बोलूंगा कि देखो मैं बहुत एकदम प्रवृत्ति वाला ऐसा व्यक्ति हूं, इस तरीके का, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमें उस कंडीशन को समझना पड़ेगा, हमें उनके मतलब को समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर क्या कर सकते हैं आप। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यदि ये हमारा है ना, ये मार्कर है ना, मार्कर, इससे मेरा भी मतलब है, ठीक है ना। अब मतलब तब तक है जब तक हम क्या कर रहे हैं, इससे लिख रहे हैं। यदि मान लो सपोज इसको, और लिखने का तरीका भी अच्छे तरीके का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मां इसको लेके ऐसे हम इस पे पीटेंगे तो चलेगी, नहीं चलेगी बाबू, ठीक है। ये भी कहती है, भले नहीं बोल रही है, लेकिन ये भी समझते हैं कि यदि तुम मेरी यदि रिस्पेक्ट करोगे तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। मतलब क्या, कुल मिलाकर कि रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, सम्मान से सम्मान उत्पन्न होता है, समझ लीजिए। यदि तुम मेरी रिस्पेक्ट करोगे तो मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगी, यदि नहीं करोगे तो नहीं करूंगी। कुल मिलाकर यदि हम इसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं तभी ये चल रही है, नहीं रिस्पेक्ट करेंगे तो चलेगी नहीं, समझ लीजिए। चाहे आप ही हैं, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कुल मिलाकर ये चीज है कि एटीट्यूड, प्रवृत्ति हमें मतलब कि समय अनुसार एक्सचेंज, चेंज, जो जैसी आती है उसको तरीकों से करने हमें बदलने पड़ेंगे। ओके, तो दिमाग में एक चीज रख लीजिएगा कि आप दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मतलब नहीं है।